नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लाइफ हाई एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग एसएससी और रेलवे का टेस्ट कर रहे हैं। 5 टेस्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज छठा टेस्ट हम लोग करेंगे। दोस्तों इससे पहले आपको न्यूज बता दूं। दोस्तों, आर्मी ग्रुप डी का फॉर्म ऑलरेडी हम लोग भर चुके हैं और कभी भी एग्जाम हो सकती है इसकी। एसएससी जीडी के लिए फॉर्म आने वाली है। इसी सप्ताह के लास्ट में आपको फॉर्म फिलअप करने का टाइम दिया जाएगा। और दोस्तों एक न्यूज और भी आ रही है बिहार से कि बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल और थर्ड फ्रेंड, तो बिहार से फ्रेंड एक न्यूज आ रही है। बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल और थर्ड सीजीएल, इसका भी फॉर्म का नोटिफिकेशन दोस्तों अभी शो कर रहा है। कहा जा रहा है कि इसी महीने के लास्ट में इसका फॉर्म भी फिलअप किया जाएगा। तो दोस्तों अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, इतनी आशा तो नहीं थी कि दोस्तों कि इतनी सारी वैकेंसियाँ इस लॉकडाउन में आएगी, पर आ रही है दोस्तों। अब आ रही है तो ये दोस्तों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप इनका फ़ायदा उठाएं। आर्मी ग्रुप डी का एग्जाम कभी भी हो सकता है। एसएससी जीडी की फॉर्म भरने वाली है, अभी कुछ ही समय में के बाद आने वाली है और ये वैकेंसी भी दोस्तों इसी महीने के अंत में भरी जाएगी। तो इतनी सारी वैकेंसियाँ दोस्तों आपके पास है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद अब कब आए नहीं आए इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो क्यों नहीं दोस्तों, जब ये मौका है तो इस मौका को हाथ से जाने नहीं दें। तो दोस्तों जब वैकेंसियाँ आ रही है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपका प्रिपरेशन सही है? क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं इसको क्रैक करने के लिए? यदि आप दोस्तों तैयार हैं तो चलिए आज का टेस्ट करते हैं और टेस्ट में देखते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप कैसे कर रहे हैं टेस्ट को, आप कितने टोटल सवालों में से कितने सवाल को आज आप कर रहे हैं। दोस्तों यदि आप जितने भी सवाल सही से कर रहे हैं, अपने से खुद से कर रहे हैं, फिर वीडियो को प्ले करके आप देख रहे हैं, तो दोस्तों सही तरीके से जितने भी कर रहे हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी कीजिए आप कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज ये टेस्ट करेंगे। और हाँ दोस्तों, आज की टेस्ट कुछ खास स्पेशल है। तो क्या स्पेशल है दोस्तों? आज की टेस्ट का क्वेश्चन दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठाया है। बहुत सारे रेलवे के जो एग्जाम हुई है दोस्तों कुछ सालों में, जैसे इलाहाबाद बोर्ड से, मुंबई बोर्ड से, गुवाहाटी बोर्ड से, पटना बोर्ड से, मैंने सारे बोर्ड का एग्जामिनेशन से दोस्तों मैंने क्वेश्चंस को उठाया है और खास चुने हुए क्वेश्चंस को मैंने आज आपके सीरीज में लेकर आया हूं दोस्तों। आप दोस्तों इनको बनाएंगे, स्पेशल है दोस्तों क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। तो दोस्तों आप इनको बनाएंगे खुद से और देखेंगे कि ये क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, लेवल क्या है और आपकी तैयारी किस लेवल की तरफ जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, इसको आप सॉल्व कीजिए और आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लग जाइए, अब टाइम बहुत कम है दोस्तों, जितना जल्दी हो सके लग जाइए और इन सारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। आपके साथ दोस्तों हम हैं पूरी तरह। तो दोस्तों आपके साथ हम हैं, पूरी कोशिश हमारी रहेगी दोस्तों कि हम आपको फुल प्रिपरेशन आपको करवाएं, पूरी सिलेबस को कमांड हम करवाएंगे दोस्तों, थ्योरी के साथ साथ। तो दोस्तों थ्योरी के साथ साथ हम टेस्ट भी करवा रहे हैं। थ्योरी दोस्तों हम थ्योरी भी करवाएंगे और टेस्ट भी करवा रहे हैं, दोनों साथ साथ दोस्तों चलेगी। आपको थ्योरी भी पढ़ना है और टेस्ट देना है, क्योंकि टेस्ट वो पार्ट होता है दोस्तों जो तैयारी को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाता है। हमारी कमियों को दोस्तों ये टेस्ट ही उजागर करता है कि हम कहाँ कमी है हमें और हमें कितनी पढ़नी चाहिए, क्या पढ़नी चाहिए और किस दिशा में पढ़नी चाहिए। तो वो दोस्तों टेस्ट के थ्रू ही क्लियर हो पाता है। थ्योरी तो आपने बहुत पढ़ लिया होगा और पढ़ भी रहे होंगे, पर टेस्ट दोस्तों देना बहुत जरूरी होता है ताकि आपकी कमी इससे फील होती है कि हम कमी है या नहीं, हम फुल प्रिपेयर्ड हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। तो दोस्तों टेस्ट दिया कीजिए, जो भी टेस्ट आ रहा है सब दिया कीजिए। चलिए दोस्तों तो क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। और दोस्तों आज का जो क्वेश्चन दोस्तों फुल्ली ट्रिक्ड बेस्ड है दोस्तों। मैं सारे क्वेश्चंस को आपको ट्रिक से करवाऊंगा, शॉर्ट में करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन कहा है दोस्तों, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सी है और मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का तापमान औसत तापमान 34 डिग्री सी है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा, ये पूछ रहा है दोस्तों।
ऑप्शन आपके पास दिया हुआ ABCD करके। तो आप दोस्तों इनको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको। आप खुद से सॉल्व करेंगे, वीडियो को रोक के। सोमवार से बुधवार तक का बोला दोस्तों। सोमवार मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे, ये तीनों का औसत तापमान बोला दोस्तों 37 डिग्री C है। तो आपको पता है दोस्तों कि औसत क्या होता है, सभी का सम बट्टे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो 3 टर्म्स है दोस्तों, तो 3 से डिवाइड होगा, उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुल तापमान तीनों दिन का कुल तापमान निकल गया दोस्तों 37 डिग्री इंटू 3। अगला स्टेप में कहा दोस्तों मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का तापमान 34 डिग्री C है। तो मंगलवार दोस्तों ट्यूसडे प्लस वेंसडे और प्लस फ्राइडे, सॉरी थर्सडे दोस्तों, थर्सडे, इसका तापमान है दोस्तों 34 डिग्री C। तो इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि एवरेज जो होता है टोटल सम बट्टे टोटल संख्या होता है दोस्तों, टोटल नंबर्स होता है। तो टोटल नंबर्स कितना है दोस्तों, 1 2 3 3 नंबर से, तो नंबर से इधर एवरेज में मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल सम निकल जाएगा। तो टोटल सम दोस्तों निकाले, एवरेज नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए दोस्तों दोनों को घटा दीजिए, दोनों घटा देंगे। देखिए यहाँ तो ये वेडनेसडे कट जाएगा, ये ट्यूसडे कट जाएगा। मंडे और थर्सडे का जो डिफरेंस है दोस्तों, थर्सडे का वो कितना है दोस्तों, यहाँ पे 3 3 कॉमन कर लेंगे तो 37 में से 34 गया, 3 डिग्री गुना 3, टोटल दोस्तों 9 डिग्री होता है। दोस्तों एक बात और गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। कहा दोस्तों कि बृहस्पतिवार का तापमान मतलब थर्सडे का तापमान, थर्सडे का तापमान 4/5 है। किसका दोस्तों, 4/5 है दोस्तों सोमवार के तापमान का, मंडे के तापमान का, मंडे के तापमान का दोस्तों। तो मंडे दोस्तों इधर डिवाइड कर देंगे, एम को यहाँ कर देंगे दोस्तों, तो ये होगा 4/5। मतलब थर्सडे का तापमान 4 डिग्री होता तो मंडे का 5 होता दोस्तों। तो थर्सडे और मंडे में डिफरेंस कितना है दोस्तों, तो थर्सडे मंडे में डिफरेंस है दोस्तों 1 का। पर दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि मंडे और थर्सडे का डिफरेंस यहाँ 9 डिग्री है। यहाँ मंडे थर्सडे का डिफरेंस दोस्तों 5 में से 4 गया 1, और क्वेश्चन में दोस्तों गिवन है 9 डिग्री है। कितना गुना दोस्तों, 9 गुना। तो आपसे क्या पूछा है कि बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा दोस्तों, तो बृहस्पतिवार का तापमान दोस्तों 4 है, ये 4 नहीं होगा दोस्तों, 9 गुना ये भी हो जाएगा, 9 चौके 36 डिग्री। बस यही दोस्तों आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सवाल करेंगे दोस्तों, शॉर्ट में सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व कीजिए। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या और उसी संख्या के अंकों के योग का अनुपात 4:1 है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तो वह संख्या क्या है। दोस्तों यदि इकाई का अंक मैंने y बोला और दहाई के अंक वो मैंने x बोला दोस्तों, तो संख्या क्या बनता है दोस्तों, तो संख्या बनता है दोस्तों आपको 10x प्लस y। और कहा दोस्तों कि यही 10x प्लस y और उसी संख्या के अंकों का योग, तो अंक तो दोस्तों ये y और x है, तो x प्लस y, इन दोनों का रेशियो दोस्तों दिया हुआ है 4:1। इसको बेसिक से बनाना चाहे दोस्तों बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी चीज नहीं है। ये अनुपात तो दिया है दोस्तों, तो ऑलरेडी 10x प्लस वाई 4k मान लेंगे, और x प्लस वाई अनुपात दिया है दोस्तों, तो इसको k मान लेंगे। ये k क्या है दोस्तों, अनुपातिक राशि है, अनुपात है तो अनुपात तोड़ दिए दोस्तों। अब इनको जोड़ दीजिए दोस्तों, माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए दोस्तों, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यहाँ से y कैंसिल आउट, यहाँ से 10 में से x गया तो 9x, और यहाँ पर दोस्तों 3k। तो दोस्तों यहाँ से x निकालेंगे तो क्या होगा, k/3, और इस x से फिर दोस्तों किसी एक में, इसमें या इसमें डाल देंगे। यदि इसमें डाल देंगे तो यहाँ से y कितना निकलेगा दोस्तों, तो यहाँ से y निकलेगा 2k/3। एक बार दोस्तों और उसमें दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि
इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, तो इकाई का अंक y दहाई के अंक से x प्लस वाई से x से 3 अधिक है। दहाई का अंक दोस्तों x है, x से 3 अधिक है, तो यहाँ y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है दोस्तों। y के वैल्यू यहाँ पर 2k/3 और यहाँ पे k/3 प्लस 3 डाल दिया हमने, तो क्या दोस्तों इसको इधर लाएंगे तो घट के कितना होगा दोस्तों, 2 में से 1 गया, 1 k/3 इज इक्वल टू 3 बचेगा दोस्तों इधर, इसलिए k कितना होगा दोस्तों, तो k होगा 9। अब k निकल गया दोस्तों 9। अब आपको x निकालनी है तो k के वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, 9/3 बराबर 3 हो गया दोस्तों, और यहाँ पे 2 गुना 9 पुट कर दिया 3 से काटा 3 3 9 3 दूनी 6 आ गया दोस्तों। इसलिए संख्या क्या होगा दोस्तों, तो संख्या है आपका 10x प्लस y। x क्या है दोस्तों, यहाँ पे x है 3, तो 10 या 30 प्लस y 6 है, तो हो गया दोस्तों कितना 6, 36 आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको दोस्तों आप रेशियो मेथड से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप रेशियो मेथड से बना सकते हैं। अगले सवाल में करेंगे रेशियो मेथड से करेंगे। पहले आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन तो बहुत छोटा है दोस्तों, पर ये पूछा हुआ है, आरआरबी मुंबई बोर्ड में पूछा हुआ है दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 2/x इक्वल टू 4 दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ से भी काट सकते हैं हम एक बार में, और यहाँ कर दो 2 बार, 2 दूनी 4 कट जाएगा दोस्तों। ये x है, इसको उल्टा दिया मैंने दोस्तों, तो ये x हो गया दोस्तों 1/2, इधर भी उल्ट जाएगा दोस्तों। यहाँ से मैंने काट दिया 2 चौके 8, y को उल्टा दिया मैंने दोस्तों, तो y क्या निकल गया 1/4, क्योंकि दोस्तों इधर उल्टाएंगे तो इधर भी उल्टा देंगे, तो 1/4। और निकालना है क्या दोस्तों, आपको निकालना है x माइनस वाई, तो क्या होगा दोस्तों 1/2 माइनस 1/4, कैल्शियम लेंगे 4 भाग देंगे 2 माइनस 1, तो कितना होगा दोस्तों 1/4। आंसर आपका यही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों सवाल बहुत इजी है, पर दोस्तों पूछा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि ये आरआरबी का पूछा हुआ सवाल है पिछले कुछ सालों में, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आरआरबी या एसएससी का लेवल क्या होता है दोस्तों। मतलब कहने का मतलब ये हो दोस्तों कि लो लेवल से लेकर अपर लेवल तक का सवाल होता है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि हर सवाल टफ ही हो, भास्ट ही हो और आपसे ना बने, तो सवाल कुछ इजी भी होता है दोस्तों, आपसे बनने वाला होता है। 2-4 सवाल टफ ही होता है दोस्तों, जो आपको दिक्कत करे, पर दिक्कत की कोई बात नहीं दोस्तों। यदि आप सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, तो सारे सवाल को आप कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह के सवाल दोस्तों आ रहा है, आप समझ ही रहे हैं दोस्तों, खुद से कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सवाल पर आते हैं 4 नंबर सवाल पे। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए दोस्तों किस तरह के सवाल रेलवे पूछ रहा है, और आप लोग कहते हैं कि बहुत टफ है, बहुत टफ है। हम तो टफ भी आपको पढ़ा रहे हैं और इजी से लेके ऊपर लेवल तक का पढ़ा रहे हैं। कुछ भी सवाल पूछेगा दोस्तों, आपने मेरे नोट्स को पढ़ा है, अच्छे से देखा है, तो आप सारे सवालों को आप अच्छे से आराम से और आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या पैटर्न है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। कहा क्या x बराबर -2 हो तो इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। क्या करना है दोस्तों, बस वैल्यू को पुट करना है। x का वैल्यू दिया हुआ ही है तो डायरेक्ट आपको पुट कर देना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों कि x³ माइनस x² माइनस x माइनस 1 का मान क्या होगा, तो आप डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे -2 का क्यूब माइनस x का -2 का स्क्वायर और -2 और -1। बस माइनस चिन्ह को आप ध्यान रखेंगे, कहीं यही मिस ना कर जाए सब दोस्तों। ये सवाल पूछने का मतलब ये नहीं था कि आपसे कोई चेक करना चाह रहा है कि -2 का आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, क्या आपको इस माइनस का क्यूब स्क्वायर इसका ज्ञान है कि नहीं है, बस वही चेक करना चाह रहे हैं वो। तो देखिए दोस्तों आप माइनस का ध्यान रखेंगे, -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा, क्योंकि किसी भी नेगेटिव संख्या का ऑड पावर विषम पावर हमेशा नेगेटिव होता है, और किसी भी नेगेटिव नंबर का सम पावर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये माइनस ये स्क्वायर होकर 4 आएगा, फिर दोस्तों यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो गया, और यहाँ दोस्तों -1 है, तो माइनस माइनस को साथ में जोड़ देंगे, प्लस वाले को घटा देंगे। 8 4 12 और 1 -13 और +2 है दोस्तों,
तो क्या आएगा घट के दोस्तों, -11। आंसर दोस्तों को क्या है, -11। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इन सवाल में, ऐसे सवाल में कुछ रखा हुआ नहीं है, बस माइनस का ज्ञान होना चाहिए कि माइनस की जो क्रिया करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, वो किस तरह से करनी है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 16 पाई 16 पाई परिधि वाले वृत्त के अंतः स्थित है। और दोस्तों एक वृत्त है और वृत्त के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है दोस्तों, एक स्क्वायर बना हुआ है। दोस्तों ये वृत्त है और वृत्त के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। ये पूछ रहा है क्या कि वृत्त के अंतः स्थित हो तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसकी भुजा ए हो। आपको पता है दोस्तों वर्ग का प्रत्येक भुजा समान होता है, तो ये ए तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। और दोस्तों ये जो है ना वर्ग का ये जो विकर्ण है दोस्तों, ये वर्ग का विकर्ण है और ये हमेशा केंद्र बिंदु से गुजरेगी दोस्तों। तो ये हो गया आर रेडियस, ये भी हो गया आर रेडियस। तो दोस्तों आर बराबर रेडियस हो गया दोस्तों, और ये होता है d/2, कर्ण बटे 2 होता है दोस्तों। ये दोस्तों हमें ये पता हो, यदि हमको ये पता हो तो हम इस वर्ग का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो चलिए देखो, हमें गिवन है दोस्तों की परिधि, इस वृत्त की परिधि हमें गिवन है, इस वृत्त की परिधि हमें दोस्तों गिवन है 16 पाई। यदि r त्रिज्या का वृत्त हो तो परिधि क्या होता है दोस्तों, 2 पाई r बराबर 16 पाई। यहाँ से पाई पाई कैंसिल आउट, तो r क्या निकलेगा दोस्तों 16, सॉरी 2 से भाग देंगे तो r क्या निकलेगा दोस्तों 8, और d क्या निकलेगा दोस्तों, तो d होता है दोस्तों 2r होता है, d यहाँ से 2r होगा, तो 2r मतलब 16। तो दोस्तों ये d मतलब विकर्ण, ये d होता है दोस्तों विकर्ण होता है, इसका विकर्ण हो गया और इसका व्यास हो गया दोस्तों। तो वृत्त का व्यास हो गया, जो वृत्त का व्यास है दोस्तों वो वर्ग का विकर्ण भी होता है। तो ये वृत्त का व्यास हो गया और वर्ग का विकर्ण भी है। तो दोस्तों ये क्या हो गया 16 सेंटीमीटर, जो भी हो सेंटीमीटर या मीटर जो भी है दोस्तों, ये हो गया। अब हमको निकालना है दोस्तों क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। तो आपको पहले दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले भुजा होना चाहिए मालूम। वर्ग की भुजा यदि मालूम हमको हो जाए दोस्तों तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और वर्ग का भुजा हमको मालूम कैसे करेंगे दोस्तों, तो हमको पता है दोस्तों वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है दोस्तों, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है दोस्तों √2 इंटू भुजा। और विकर्ण कितना निकला दोस्तों, विकर्ण निकला 16, और ये कितना होगा दोस्तों √2 a। दोनों तरफ वर्ग करते दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो ये वर्ग में क्या होगा दोस्तों 2a²। तो यहां से दोस्तों a² निकालेंगे तो क्या होगा 16² है दोस्तों, 16² कितना होता है 256। 256 में इधर 2 से भाग दे देंगे, इधर 2 से भाग दे देंगे दोस्तों, कितना आएगा 128। और दोस्तों a² क्या दोस्तों, यही तो दोस्तों एरिया है, वर्ग की एरिया क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है भुजा स्क्वायर यानी a², तो a² दोस्तों 128 निकला। तो यही आपका आंसर हो गया। कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इसका एक ट्रिक भी है दोस्तों, इसका एक ट्रिक भी है। आप ट्रिक से चाहेंगे तो ट्रिक याद रखें, ध्यान रखें। एग्जाम में यदि आपको टाइम कम मिलता है, टाइम नहीं हो इस तरह से करने का, तो बस याद रखें दोस्तों, किसी भी वृत्त के अंदर जब एक वर्ग बनता है दोस्तों, जब एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बनता है, एक वर्ग बनता है, स्क्वायर बनता है दोस्तों, तो उस स्क्वायर का क्षेत्रफल, उस वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों कुछ नहीं, आप याद रखें क्या 2r² होता है। बस वर्ग का क्षेत्रफल 2r² होता है दोस्तों। और 2r कितना है दोस्तों, r यहाँ पे 8 निकाल दिया है, r रेडियस है वहाँ पे, तो r 8 निकाला है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना होगा 2 गुना 64, कितना होगा दोस्तों 128 सेंटीमीटर। बस यही आंसर है।
ठीक है दोस्तों, आप इससे चाहे तो ये भी छोटा ही है, कोई बड़ी लंबा नहीं है दोस्तों। लेकिन आप चाहे टाइम नहीं है तो ट्रिक से बनाना चाहे दोस्तों तो बस इसको याद रखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 2r²। आर का क्या है दोस्तों यहाँ पे, आर यहाँ पे रेडियस है, इस वृत्त का रेडियस। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रसायन के वर्ग में, मतलब रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के वर्ग में 27 विद्यार्थी हैं तथा भौतिकी की कक्षा में 22 विद्यार्थी हैं। 7 स्टूडेंट केमिस्ट्री एवं भौतिकी दोनों क्लास करते हैं, तो सिर्फ भौतिकी और रसायन वालों का अनुपात क्या होगा ये पूछा है दोस्तों। दोस्तों केमिस्ट्री में टोटल 27 है और फिजिक्स में यानी भौतिकी में टोटल 22 स्टूडेंट है दोस्तों। इसको वेन डायग्राम से बनाएंगे। वेन डायग्राम खींचेंगे इसका। मान लेते हैं दोस्तों ये केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री है दोस्तों, यानी रसायन है। इसमें टोटल दोस्तों 27 स्टूडेंट है, 27 स्टूडेंट है। दूसरा दोस्तों मान लेते हैं कि ये भौतिकी है यानी फिजिक्स है, फिजिक्स है दोस्तों। इसमें कुल 22 स्टूडेंट है दोस्तों। और अगर दोस्तों 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो रसायन और भौतिकी दोनों पढ़ता है, तो उसको दोस्तों यहाँ रखते हैं। 7 वो स्टूडेंट है दोस्तों जो भौतिकी भी पढ़ता है और जो केमिस्ट्री भी पढ़ता है। तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने आपको दिख रहा है दोस्तों, तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले आपको सिर्फ, तो ये दोस्तों सिर्फ केवल वाला ये पार्ट है, केवल वाला ये पार्ट है, और केवल भौतिकी वाला ये पार्ट है दोस्तों। केवल यानी सिर्फ भौतिकी वाला ये पार्ट है, ये तो दोनों में दोस्तों, पर केवल यानी सिर्फ केमिस्ट्री और सिर्फ भौतिकी है। पूछा दोस्तों कि पहले भौतिकी पूछा है दोस्तों, फिर रसायन पढ़ा पूछ रहा है, तो सिर्फ भौतिकी और सिर्फ रसायन वालों का। तो सिर्फ भौतिकी कितना है दोस्तों, तो 7, 22 में से 7 घट गया दोस्तों, तो 15 भौतिकी है, सिर्फ भौतिकी, सिर्फ भौतिकी। और दोस्तों सिर्फ रसायन। वैसे एग्जाम में दोस्तों इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे चीज़ों को बस डायरेक्ट कर देना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, और एग्जाम में दोस्तों ऐसा नहीं करेंगे, इतना नहीं लिखेंगे, बस समझ रहे दोस्तों कि सिर्फ लिखना है। ये तो 22 तो टोटल हो गया, 22 में से 7 दोनों पढ़ रहा है, तो केवल फिजिक्स पढ़ने वाले 22 में से 7 क्या 15, और रेशियो है सिर्फ रसायन पढ़ने वाले, तो 27 है दोस्तों, 27 दोनों पढ़ रहा है, सॉरी 27 पूरी केमिस्ट्री पढ़ रहा है, और उसमें से 7 जो है दोस्तों फिजिक्स भी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है। तो केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाला कितना है दोस्तों, तो 27 में से 7 गया ये 20। अब काट दीजिए, 5 दिया 15 और 5 चौके 20, बस 3:4 का रेशियो है दोस्तों। बस यही क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों जो पूछ रहा था, 3:4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते दोस्तों वेन डायग्राम बोलते हैं, ये वेन डायग्राम से हम लोगों ने किया। ठीक है दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन कह रहा दोस्तों एक थैला में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसों के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में है। इसमें कुल 206 रुपये होता है। टोटल सिक्कों को मिलाकर 206 रुपया होता है दोस्तों। तो कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। तो थैलों में जो सिक्के हैं 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे की, वो सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों। इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बस देखिए दोस्तों ये 50 पैसे के सिक्के हैं, ये 25 पैसे के सिक्के हैं और ये 10 पैसे के सिक्के हैं, और इसका रेशियो दिया हुआ दोस्तों 5:9:4। तो अनुपात में दोस्तों टोटल सिक्कों का कीमत कितना होता है, कुल कीमत कितना होता है दोस्तों, ये चेक कर लेते हैं अनुपात के रूप में। जैसे 50 पैसे के 5 सिक्के हैं दोस्तों, तो कितना कीमत हुआ 250 पैसे, 50 पैसे प्लस 25 पैसे के 9 सिक्के दोस्तों, तो कितना कीमत है दोस्तों 225 पैसे। तो 25 और 6 200 और 25 कहीं 25 तो 225, और ये दोस्तों 200 के 40 पैसे। टोटल दोस्तों इसकी कीमत कितनी होती है
250, 225 और 40 कितने हो गए दोस्तों? 5 हो गया, ये हो गया 4 2 6, 6 5 11 1 और 2 2 4 1 5, 515 पैसा दोस्तों। और दोस्तों ये तो पैसा दिया हुआ है दोस्तों, और आपको बोल रहे हैं रुपया में, तो इसको रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे। 100 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 5.15 रुपीज। ये रुपया हो गया 5.15 रुपीज। पर दोस्तों क्वेश्चन कहा कि ये इतना नहीं, टोटल रुपीज तो दोस्तों दिया हुआ है कितना? 206। कितना गुना दोस्तों इससे? 15 चौके 60 और 5 चौके 20। हाँ दोस्तों ये 40 गुना है, इससे ये 40 गुना है। तो दोस्तों आपके सभी कुछ 40 गुने हो जाएंगे। मतलब आपके जो सिक्के दोस्तों ये 5 ना होकर दोस्तों कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 40 गुने। मतलब 200 सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे के। ये दोस्तों 9 नहीं होकर हो जाएगा ये भी 40 गुने, 9 चौके 36, 360 सिक्के हो जाएंगे 25 पैसे के। और ये 4 नहीं होकर दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 40 गुने 160, 160 सिक्के 10 पैसे के। तो 200 के 50 सिक्के, 360 के 25 पैसे के सिक्के और 160 10 पैसे के सिक्के। ऑप्शन नंबर दोस्तों 200 360, ये ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं।